हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेम शास्त्रा। कैसे हो सब लोग? मज़े में हो? लॉकडाउन में आपका एग्ज़ाम प्रिपरेशन आई होप एकदम पीक पे चल रहा होगा। थोड़ा बोर भी होता होगा, तो बोर होने के बाद क्या करते हो? थोड़े से हॉबीज़ रखो जिससे आप थोड़ा रिफ्रेश हो सकते हो। तो आज केमिकल काइनेटिक्स का अपना लेक्चर नंबर 17 है, विच इज़ गोना बी द लास्ट लेक्चर फॉर केमिकल काइनेटिक्स, क्योंकि यहाँ पे अनसॉल्व क्वेश्चंस नए सिलेबस में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के 9 क्वेश्चन थे, जिसमें से 1 to 5 हम लोगों ने कल के लेक्चर में डिस्कस किए। दैट वाज लेक्चर नंबर 16। आज का लेक्चर नंबर है 17 और क्वेश्चन है वी आर गोइंग टू डिस्कस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 9। आज ये खत्म हो जाएगा, कल से नया चैप्टर आएगा और मैं हर टाइम अपने स्टूडेंट्स को ऑप्शन देता हूँ, सब्सक्राइबर्स को ऑप्शन देता हूँ, आप बताओ आपको नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए। सो एक सब्सक्राइबर ने हमें बोला, सर सॉल्यूशंस पढ़ाओ नया सिलेबस में से। तो टुमारो से आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द सॉल्यूशंस फ्रॉम द न्यू सिलेबस। तो आई कीप ऑन सेइंग दिस टू माय सब्सक्राइबर्स, योर विश इज़ माय कमांड। आप हुक्म करो आका, आपको क्या चाहिए, जो आपको चैप्टर चाहिए हम लोग वो पहले प्रायोरिटी पे लेंगे और बाकी की सब चीज़ें बाद में करेंगे। नॉट ओनली चैप्टर, अगर कोई एक स्पेसिफिक कंसेप्ट है जो अभी तक जो भी वीडियोस मैंने बनाए हो, अगर उसमें नहीं है वो, और अगर आपको समझना है केमिस्ट्री में, तो भी आप बता सकते हो कि ये सर केमिस्ट्री का कंसेप्ट आपने पढ़ा हुआ नहीं है, लेकिन मुझे ये केमिस्ट्री का कंसेप्ट पहले समझना है। इट कैन बी बिकॉज ऑफ एनी रीजन, आपके क्लासेस में पढ़ा क्यों हुआ रहेगा, या तो कॉलेज में पढ़ा क्यों हुआ रहेगा, या तो फिर आपको किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता होगा, तो मुझे बताओ, आई विल बी देयर टू हेल्प यू। सो आज हम लोग चालू करते हैं लेक्चर नंबर 17 केमिकल काइनेटिक्स, क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग आज डिस्कस करेंगे। Moving on to the next part is the announcement that I have very recently made, that is online classes. So we have started with our online classes for 11th standard, for 12th standard, for the IIT JEE preparation, NEET preparation and CET. This is a subject specific class, so it's only for chemistry. तो अगर केमिस्ट्री में अगर आपको हेल्प चाहिए फॉर दिस एनीथिंग, ठीक है, 11th के लिए, 12th के लिए, IIT JEE के लिए, NEET के लिए या CET प्रिपरेशन के लिए, you can call on this number to get the details of the courses. And you if you want, अगर कॉल नहीं कर सकते तो व्हाट्सएप पे टेक्स्ट मैसेज कर दो, आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएंगी। what are the highlights of this program that we are going to start with is the lectures are going to be online. तो लॉकडाउन का टाइम है, वैसे भी ऑफलाइन क्लासेस आर कमिंग फॉर द ऑनलाइन ट्यूशंस नाउ, ऑनलाइन कोचिंग। सो हम लोग भी ऑनलाइन ही करने वाले हैं प्रेजेंटली। सो यू विल बी हैविंग द ऑनलाइन लेक्चर, सो एट योर ओन पेस, एट योर ओन कंफर्ट जोन यू कैन स्टडी विद अस। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे लाइव लेक्चर्स रहेंगे, और अगर इनकेस अगर बिकॉज ऑफ सम XYZ रीजंस इफ यू मिस दिस लाइव लेक्चर्स, यू विल बी हैविंग अ प्री रिकॉर्डेड वीडियोस। तो ये रिकॉर्डिंग या स्टोर रहेगा, वो रिकॉर्डिंग आपको मैं भेज दिया करूँगा, और फिर बाद में अगर आपको जब टाइम मिलता है तो आप रिकॉर्डिंग देख लो, और नेक्स्ट लाइव लेक्चर में आप उसका अगर कुछ डाउट है तो वो रिजॉल्व कर सकते हो फ्रॉम द फैकल्टी। बैच साइज ऑफ 10 स्टूडेंट्स, सो ओनली 10 स्टूडेंट्स आर गोना बी विथ यू। सो इसलिए ज़्यादा कुछ ये नहीं है कि आपको प्रॉब्लम रहेगा, विल बी पेइंग अटेंशन टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट, या तो फिर ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं रहेगा इन द लेक्चर। लर्न फ्रॉम द बेस्ट फैकल्टीज, सो वी हैव द बेस्ट फैकल्टीज इन देयर ओन एरिया। सो कोई फिजिकल में वहाँ पे, कोई ऑर्गेनिक में, कोई एनालिटिकल में, तो कोई इनऑर्गेनिक में। सो आई हैव द बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज इन देयर कोर एरिया जो आपको हेल्प करेंगे इन दिस प्रिपरेशन। फिजिबिलिटी टू ज्वाइन फॉर द स्पेसिफिक टॉपिक, सो ऐसा नहीं कि आपको पूरा केमिस्ट्री एज अ बंच सब्जेक्ट लेना है। इफ यू वांट टू ज्वाइन अस फॉर अ स्पेसिफिक टॉपिक लाइक केमिकल काइनेटिक्स के लिए ज्वाइन करना है, थर्मोडायनेमिक्स के लिए ज्वाइन करना है, या तो सिर्फ हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स एंड अल्केन्स के लिए, हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स एंड अरेन्स के लिए ज्वाइन करना, यू कैन ऑल्सो डू दैट। दैट विल बी अ सेपरेट कॉस्ट, वो बहुत सेपरेट मतलब दैट विल बी अ वेरी लेस कॉस्ट, ठीक है। दैट इज नॉट गोइंग टू बी द एज मच कॉस्टली एज योर दी कंप्लीट सब्जेक्ट, और कंप्लीट सब्जेक्ट फॉर दैट मैटर। तो बट ऑब्वियसली उसका कॉस्ट भी लेकिन बहुत कम रहेगा। डाउट सॉल्विंग लेक्चर्स अगर आपको ज्वाइन करना है सिर्फ डाउट सॉल्विंग के लिए, तो वो भी आप कर सकते हो। फॉर दैट जस्ट यू हैव टू टेक द प्रायर अपॉइंटमेंट ऑफ द फैकल्टी, ताकि आपका डाउट सॉल्विंग लेक्चर अच्छे से अरेंज हो सके। एंड ऑब्वियसली अफोर्डेबल कोर्स फी स्ट्रक्चर, कोर्स फी बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू व्हाट ऑल द क्लासेस आर ऑफरिंग प्रेजेंटली इन द मार्केट। आई कैन गिव यू अश्योरिटी कि ये उस हिसाब से बहुत ही कम रहने वाला है। सो इफ़ यू वांट टू जॉइन अस, इफ यू वांट टू बी विद अस फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन स्पेसिफिकली फॉर द केमिस्ट्री सब्जेक्ट, यू कैन प्लीज कॉल ऑन दिस नंबर 9967025450। तो आज का लेक्चर, आज का गुरु ज्ञान चालू करते हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। मोर और लेस मैंने लास्ट टाइम भी वीडियो में आपको बोला था, लेक्चर में बोला था कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि समझो क्वेश्चन को, क्वेश्चन पढ़ो, उसमें से डेटा निकालने की कोशिश करो। अगर आपको पता नहीं है कि क्या दिया हुआ है, अगर आपको पता नहीं क्या निकालना है, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये सब चीज़ें आपको निकालने की आदत करनी पड़ेगी कि मैं कैसे डेटा निकालूँ फ्रॉम अ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन रीड करते ऐसा नहीं हो सकता कि एक टाइम पढ़ लो तो आपको कटाकट सब फटाफट एकदम मिलने वाला है कि ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये दिया हुआ है, ऐसा नहीं होने वाला। समटाइम्स यू हैव टू पुट इन लॉट ऑफ एफर्ट्स, बाद में यू विल गेट यूज्ड टू इट। तो पहले स्टार्टिंग में थोड़ा सा दिमाग नहीं चलेगा, फिर बाद में
खटाक से अपने को आइडिया आ जाएगी क्या पूछा है. सो व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड ओवर हियर इज जस्ट फॉर अ मोमेंट. या सो यू कैन सी व्हाट यू हैव ओवर हियर इज क्वेश्चन नंबर 6. शो दैट द टाइम रिक्वायर्ड, ठीक है, कुछ तो प्रूव करने के लिए बोला है, फाइंड आउट करने के लिए नहीं बोला है. फॉर 99.9% completion of a first order reaction is 3 times, okay, the time required for 90% completion. 99.9% रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए जितना टाइम लगता है, ओके, अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 3 टाइम्स टाइम रिक्वायर्ड फॉर द 90% कंप्लीशन. तो 90% कंप्लीशन के लिए जितना टाइम लगता है दैट इज या 90% ये जो टाइम है दिस टाइम दैट इज द 99.9% कंप्लीशन के लिए जितना टाइम लगता है वो 3 टाइम्स है किसका, जितना टाइम लगता है 90% कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन के लिए. ये आपको प्रूव करने के लिए बोला है. सो यू कैन सी ओवर हियर टू फाइंड में लिखा है हम लोगों ने दिस 99.9% कंप्लीशन. तो ये फर्स्ट लिखा हुआ है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग द टाइम रिक्वायर्ड फॉर दिस इज गोइंग टू बी T1, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर दिस वन इज गोइंग टू बी T2. तो आपको बोला है प्रूव करना है आपको T1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ T2. तो जो टाइम 99.9% कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन के लिए लगता है वो टाइम जो टाइम 90% रिएक्शन कंप्लीशन के लिए लगता है उसका 3 टाइम्स है. ये आपको प्रूव करना है. ओके, क्या क्या दिया हुआ है अभी ऑब्वियस है, यहाँ पे परसेंटेज में चल रहा है. तो कल भी हम लोगों ने देखा था एक क्वेश्चन जहाँ पे सपोज इफ यू आर हैविंग अ ए इज गिविंग योर प्रोडक्ट पी. तो यहाँ पे मैं इसको जब ये स्टार्ट रहेगा तब ये 100% रहेगा जो भी इसका कॉन्सेंट्रेशन रहेगा. जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे ये रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम होते जाता है इन ड्यू कोर्स ऑफ रिएक्शन. तो ये जब 100% से क्या बोला, शो द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9% कंप्लीशन. 99.9% कंप्लीशन मतलब ये 99.9% कंज्यूम होना चाहिए, मतलब ये बचेगा कितना 0.1%. ठीक है, तो दैट इज व्हाट इज द फर्स्ट केस. ठीक है, सो 0.1 100% से लेके 0.1% होने के लिए जो टाइम लगेगा वो आपको निकालना है. दैट इज गोइंग टू बी योर टाइम T1. ठीक है, सेकेंड केस क्या अपना A इज गिविंग योर प्रोडक्ट. ठीक है, दैट इज फॉर द सेम रिएक्शन अगर 100% इज योर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन तो वो 90% गिरने के लिए जो टाइम लगता है, ठीक है, 90% गिरा मतलब बचा कितना 10%. 90% कंप्लीट हुआ. ठीक है, 90% रिएक्शन कंप्लीट मतलब क्या है कि 90% ए जो है वो कन्वर्ट हो गया तो बचा कितना 10%. तो हम लोग बचा हुआ कॉन्सेंट्रेशन में इंटरेस्टेड रहते हैं. तो ये 10% इज रिमेनिंग. तो 100% से ए को 10% गिरने के लिए जो टाइम लगेगा दैट इज गोइंग टू बी योर टाइम T2. और आपको ये प्रूव करना है ये जो टाइम T1 है दैट इज 3 टाइम्स ऑफ टाइम T2. ये प्रूव करना है हमें. सो यहाँ पे मैं परसेंटेज ले सकता हूँ. मैंने बोला अगर ऐसा केस है तो यहाँ पे कुछ यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज वो वैसे भी कैंसिल होने वाला है. सो आई एम कंसिडरिंग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन टू बी 100. ओके, एंड फर्स्ट केस में यहाँ पे आपने देखा आपने क्या बोला 99% कंप्लीशन 99.9% कंप्लीशन मतलब 99.9% ऑफ ए कन्वर्ट हो जाएगा. तो बचेगा कितना 100 माइनस 99.9. तब जब ये सब्ट्रैक्शन करोगे तो आपको कॉन्सेंट्रेशन क्या आ जाएगा. तो यहाँ पे मैंने 81 लिखा है जानबूझ के. इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी, बट T1 के बारे में बात करें. दिस आर 2 डिफरेंट इंस्टेंसेस. सो उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है दैट इज 0.1 राइट एट टाइम T1. ओके, AT2 अभी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन तो इसका भी सेम है दैट इज A0 इज इक्वल टू 100. AT2 कितना है कि टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90% कंप्लीशन. 90% कंप्लीशन मतलब ए का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 90% खत्म हो गया तो बचा कितना 10%. सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम T2 इज गोइंग टू बी इक्वल टू 10. ये वैल्यू मिल गया. सिंपल है, फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करना है और आंसर निकालना है. कुछ एक चीज जो आपको यहाँ पे थोड़ा लॉजिक लगाने पड़ेगा. देयर आर 2 इंस्टेंसेस इसलिए मैं 2 अलग अलग फॉर्मूला लिखेगा. ठीक है, फॉर्मूला इज सेम, जस्ट आई एम रिप्रेजेंटिंग दैट दिस इज फॉर टाइम T1, उसका कॉन्सेंट्रेशन AT1, दिस इज फॉर टाइम T2 एंड उसका कॉन्सेंट्रेशन AT2. ठीक है, दैट्स इट. बाकी सब सेम है. माइंड वेल यहाँ पे रेट कांस्टेंट इज आल्सो गोइंग टू बी द सेम फॉर दिस रिएक्शन क्योंकि रेट कांस्टेंट जो है दैट इज अ टेम्परेचर डिपेंडेंट बट नॉट अ टाइम डिपेंडेंट. ठीक है, सॉरी, इट इज अ टेम्परेचर डिपेंडेंट बट टाइम डिपेंडेंट नहीं होता. सो यहाँ पे हम लोग टाइम के बारे में बात कर रहे हैं. सो रेट कांस्टेंट इज गोइंग टू बी द सेम फॉर दिस 2 रिएक्शंस. ठीक है, नॉट 2 रिएक्शंस, इज द 1 रिएक्शन ओनली, बट ये दो इंस्टेंसेस में से रेट कांस्टेंट सेम होने वाला है. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम लोग क्या करेंगे अभी. तो ये मैंने फर्स्ट फॉर्मूला लिया K इज इक्वल टू 2.303/T1 log टू द बेस्ट ऑफ A0/81. A0 का वैल्यू आपको पता है कितना है रे 100. AT1 का वैल्यू पता है आपको कितना है 0.1. तो मैंने वो सब्स्टिट्यूट कर दूंगा इन दिस फॉर्मूला. सो इफ आई डू दैट, राइट साइड में मत देखो,
ठीक है। सो यहाँ पे अगर मैं सब्स्टिट्यूट करेगा ये 2.303 अपॉन T1, ठीक है, इंटू लॉग टू द बेस्ट ऑफ T1 का वैल्यू मुझे पता नहीं है, इंटू लॉग टू द बेस्ट ऑफ 100 अपॉन 0.1. 100 अपॉन 0.1 इज नथिंग बट व्हाट 100 अपॉन 1 अपॉन 10. तो ये जो 10 है ये ऊपर चला जाएगा, सो दैट विल बिकम 1000. ओके, सो ये आ गया k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T1 लॉग टू द बेस्ट ऑफ 1000. ओके, नाउ कुछ चीजें याद रखो. लॉग जो होता है, लॉग ऑफ 10 क्या होता है, जितना जीरो है एक के आगे उतना. सो लॉग ऑफ 10 इज 1, लॉग ऑफ 100 इज 2, लॉग ऑफ 1000 इज गोइंग टू बी इक्वल टू 3. ठीक है, तो ये लॉग रटने की भी जरूरत नहीं, जितना जीरो है उतना लॉग एक के आगे. ओके, सो यहाँ पे लॉग टू द बेस 10 1000 का कितना आएगा, 3 आएगा. तो 3 जीरो यहाँ पे, तो उसका लॉग वैल्यू 3. ठीक है, तो लॉग हर टाइम कैलकुलेट कर निकालते बैठने की भी जरूरत नहीं है, कुछ कुछ लॉग तो बहुत कॉमन है. सो k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T1 इंटू 3. ये मेरे को फर्स्ट इक्वेशन मिल गया बेस्ड ऑन द डेटा गिवन. पैरेलल लाइंस पे मैं यहाँ पे चलूंगा. k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T2 इंटू लॉग टू द बेस्ट ऑफ A0 अपॉन A2. राइट, नाउ k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई T2 इंटू लॉग टू द बेस्ट ऑफ A0 तो 100 है, A2 कितना है भाई यहाँ पे 10 है. सो वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया 10. सो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या मिलेगा, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T2 लॉग टू द बेस्ट ऑफ A0. जैसे कि मैंने आपको बोला 10 का लॉग 1, 100 का लॉग 2, 1000 का लॉग 3, 10,000 का लॉग 4. ठीक है, 10,000 का 4 नहीं, 10,000 का 5. ओके, 1000 का कितना 3, 1000 के आगे क्या आएगा रे 1000 या 1000 का 3, 1 2 3 4. हाँ राइट, 10,000 का 4. राइट, दैट इज गोइंग टू बी द वैल्यूज. सो यहाँ पे इसका लॉग 10 है, सो दैट्स उसका वैल्यू 1. तो ये मुझे दो इक्वेशन मिल गया. अभी दिस इज अ इक्वेशन नंबर 2. अभी दोनों का रेट कांस्टेंट इज सेम, लेफ्ट साइड इज सेम, सो आई कैन इक्वेट दिस टू इक्वेशन. तो मैं सिंपली क्या लिख सकता है, इक्वेट करेगा तो 2.303 अपॉन T1 इंटू 3 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T2 इंटू कितना इसका रे 1. तो मतलब कुछ भी नहीं. तो नेक्स्ट जो है हम लोगों ने इसको इक्वेट कर दिया. सो नेक्स्ट इक्वेट करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, नेक्स्ट इक्वेट करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, दिस इज अ रिपीट क्वेश्चन, जैसे ऐसे लिखा हुआ है ताकि आपको याद रहे. सो 2.303 अपॉन T1 इंटू 3 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T2 इंटू 1. तो यहाँ पे रीअरेंज करना है आपको, सिर्फ 2.303 कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, T1 जो है यहाँ पे ये साइड चला जाएगा, T2 ये साइड चला आएगा. सो T1 ये साइड आ गया, T2 3 से मल्टीप्लाई हो गया. सो T1 इज इक्वल टू 3 T2. सो T1 कितना है, T1 इज अ टाइम फॉर 99.9% कंप्लीशन, T2 इज अ टाइम फॉर 90% कंप्लीशन. वही बोला था आपको बताना है कि जो टाइम रिक्वायर्ड होता है 99.9% के लिए, दैट इज अ T1 इज 3 टाइम्स ऑफ द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन एट टाइम T2. ठीक है, सो वो 3 टाइम्स रहता है T2 का. ओके, वही आपको प्रूव करना था. एक बार अगर डाउट है पीछे जाओ, वापस देखो वीडियो, अगर फिर भी डाउट है मुझे पूछो. तो दिस इज लाइक जस्ट वी आर प्रूविंग बेस्ड ऑन सर्टेन थिंग्स. तो यहाँ पे एक दिमाग लगाना चाहिए आप लोगों ने. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. जैसे मैंने आपको बोला मेजॉरिटी क्वेश्चंस आर लाइक जस्ट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूट वाला थिंग्स. अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 40 मिनट्स. ओके, इट्स अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 40 मिनट्स, मतलब टी दिया हुआ है, जैसे पढ़ोगे वैसे लिख देने का, टी इज इक्वल टू 40 मिनट्स. ओके, दैट्स द फर्स्ट थिंग. फॉर 30% डिकम्पोजिशन. ओके, फॉर अ 30% डिकम्पोजिशन, तो यहाँ पे भी कॉन्सेंट्रेशन दिया नहीं है. तो यहाँ पे भी वही फंडा, एक रिएक्टेंट है ए से पी में जा रहा है, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन में 100% कंसिडर करेगा. 30% डिकम्पोजिशन हुआ तो मतलब 30% माइनस हुआ ए, तो बचा कितना रे 70%. ठीक है, एट टाइम व्हाट 40 मिनट्स. ओके, सो ये मेरा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, मेरा ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी, एंड व्हाट इज द टाइम, इट्स अ 40 मिनट्स. ठीक है, तो इतना वैल्यू मेरे को मिल गया. तो A0 इज इक्वल टू 100, AT इज इक्वल टू 70, टाइम इज इक्वल टू 40 मिनट्स. पूछा गया कैलकुलेट द हाफ लाइफ, टी हाफ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. कल भी ऐसे दो हम लोगों ने क्वेश्चन किए थे, वही फंडा है. टी हाफ पूछा है लेकिन के का वैल्यू दिया नहीं है. के का वैल्यू यहाँ से मिलेगा, ये जो के का वैल्यू मिलेगा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तुम लोगों को टी हाफ का वैल्यू मिलेगा. सो इट्स अ प्रीटी मच अ सिंपल जॉब, प्रीटी मच अ सिंपल गेम. तो डायरेक्टली यहाँ पे सोल्यूशन के बारे में बात करते, कुछ हम लोगों को यहाँ पे छुपा के रखना नहीं है. ओके, सो दिस इज k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग टू द बेस्ट ऑफ A0 अपॉन AT. A0 कितना है 100, AT कितना है 70. सो k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 40, दिस इज t इज 40, राइट, अपॉन 40 इंटू लॉग टू द बेस्ट ऑफ 100 अपॉन 70. तो 100 अपॉन 70 आता है 1.428. सो दिस इज k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 40 इंटू लॉग टू द बेस्ट ऑफ 1.428. तो इसका अगर लॉग वैल्यू लोगे आप लोग तो आएगा वो 0.154. इनको जब सॉल्व करोगे तो क्या आता है 0.0089. इसका यूनिट क्या रहेगा, दैट इज गोइंग टू बी मिनट इनवर्स, बिकॉज टाइम इज गिवन इन मिनट्स, राइट.
तो मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, टाइम मिनट में दिया हुआ है तो इसका यूनिट क्या है, मिनट इनवर्स, राइट। सो टी हाफ का फॉर्मूला क्या है, इट्स 0.693 अपॉन के, तो के का वैल्यू मिल गया मुझे, दैट इज 0.0089, दिस इज 0.693, सो 0.693 डिवाइड बाय 0.0069 करोगे तो वो आएगा टी हाफ इज इक्वल टू 77.86 मिनट। के का यूनिट है मिनट इनवर्स, तो ऑब्वियसली टाइम का यूनिट इज गोइंग टू बी मिनट, ठीक है। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, जहाँ पे ज्यादा दिमाग लगाना है नहीं, सिर्फ सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकालना है, वहाँ पे ज्यादा दिमाग भी मत लगाओ, ठीक है। डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करो और आंसर निकालो। हाँ, दिस इज समथिंग डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन। द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज गिवन बाय, एक रेट कांस्टेंट का इक्वेशन दिया हुआ है, ना कि रेट कांस्टेंट दिया। यहाँ पे उन्होंने सिर्फ टी लिखा है, बट अगर ये टी रखोगे तो ये इसका आंसर आएगा नहीं, दिस हैज टू बी डिवाइडेड बाय 2 और टाइम इनवर्स और टेम्परेचर इनवर्स, तभी आपका इसका आंसर मिलेगा। तो दैट कैन बी अ प्रिंटिंग मिस्टेक मे बी बुक में, या तो फिर मेरे को जो कॉपी मिला है उसमें हो सकता है, ठीक है। पीडीएफ कॉपी में एटलीस्ट आई हैव सीन दिस कि इट इज गिवन एज अ टी, लेकिन अगर इसको टी लोगे तो ये सॉल्व नहीं होगा कभी जिंदगी में, और जो आंसर आ रहा है वो भी नहीं आएगा। सो टाइम इनवर्स यहाँ पे रहेगा, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन दिस डायरेक्टली एज अ टाइम इनवर्स। बुक में यहाँ पे सिर्फ टी दिखेगा। सो log k to the base 10 is equal to 14.34 minus 1.25 into 10 to the power of 4 टाइम इनवर्स। कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, तो एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड आउट करना है। डेटा क्या दिया हुआ है, एक इक्वेशन दी हुई है, log k to the base 10 is equal to 14.34 minus 1.25 into 10 to the power of 4 टाइम इनवर्स। पूछा गया एक्टिवेशन एनर्जी, ज़्यादा दिमाग लगाने का नहीं, एक मस्त फॉर्मूला है जो हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी। log k to the base 10, दिस इज आरएनएस इक्वेशन जो है अपना, a इज इक्वल टू व्हाट इज इट, k a इज इक्वल टू क्या है रे बाबा, a इज इक्वल टू k इंटू ई रेस टू माइनस ई अपॉन आर टी, जो इक्वेशन है k इंटू ई रेस टू माइनस ई अपॉन 2.303 आर टी। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं लॉग वगैरह लगा के, तब इसका इक्वेशन फाइनल ये आता है, log k टू द बेस 10 इज इक्वल टू log a टू द बेस 10 माइनस ई अपॉन 2.303 आर टी। ये इक्वेशन आपको मिल गया। अभी सिंपल फंडा है, ये लेफ्ट साइड देखो रे जरा, log k टू द बेस 10। चलो सोल्यूशन में ही जाते हैं, सोल्यूशन में समझेगा आपको मैं क्या बोल रहा है। ओके, सो यहाँ पे देखो, अगर ये ऐसे ही देखोगे ना समझेगा नहीं कहाँ पे क्या डालना है। ये दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो, लेफ्ट साइड सेम है, सो ऑब्वियसली राइट साइड इज गोइंग टू बी द सेम, ठीक है। राइट साइड सेम है तो ये वैल्यू में क्या रहेगा, दिस इज व्हाट, log a टू द बेस 10 का वैल्यू, तो इसको तो छोड़ ही दो। ये माइनस, मतलब मैं दो इक्वेशन को इक्वेट कर रहा है, देखो ये दिया हुआ है, ये फॉर्मूला है, इसको इक्वेट करेगा, लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड में इक्वल कंसिडर करेगा। सो दैट इज 14.34 माइनस 1.25 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 4 टाइम इनवर्स इज इक्वल टू log to the base 10 of log a to the base 10 is equal माइनस e अपॉन 2.303 RT, ठीक है। जब ये इक्वेट करोगे तो ऑब्वियसली दिस वैल्यू स्टैंड्स फॉर log a to the base 10, तो वो भी मैं निकाल देगा। ये वैल्यू दिस माइनस 1.25 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 4 टाइम इनवर्स इज इक्वल टू माइनस e अपॉन 2.303 R, तो माइनस माइनस भी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो बचा क्या, ये अपॉन 2.303 RT इज इक्वल टू 1.25 इंटू 10 टू द पावर ऑफ what is this, yeah 10 to the power of 4, ठीक है, ये रेस्ट 2 है नॉट 104, 10 to the power of 4। सो ये टी कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है, आर का वैल्यू 8.314 जूल्स पर केल्विन पर मोल इंटू 2.303, तो ये ई है, ई इज गोइंग टू बी इक्वल टू व्हाट, ई इज इक्वल टू 1.25 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 4 इंटू 2.303 इंटू 8.314, तो कैलकुलेशन करो, मल्टीप्लिकेशन करो, आंसर मिल रहा है। ये इक्वेट वाला फंडा वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, लेफ्ट साइड log k टू द बेस 10 log k टू द बेस 10 इक्वल, तो राइट साइड इक्वल बना, तो राइट साइड का फॉर्म देखो, ये जो है दैट रिप्रेजेंट्स द वैल्यू ऑफ log a टू द बेस 10, तो उसको भी हटा दो क्योंकि है ऑलरेडी दिया हुआ, तो मैं कैलकुलेशन में क्यों अपना टेंशन बढ़ाऊं। यहाँ पे राइट बचा हुआ चीज जो है दैट इज माइनस 1.25 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 4 टाइम इनवर्स विच इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन 2.303 RT, तो माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, सो आई विल गेट ई अपॉन 2.303 RT इज इक्वल टू 1.25 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 4 टाइम इनवर्स। टाइम यहाँ पे कैंसिल हो गया आपका, ई इज इक्वल टू 1.25 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 4 इंटू 2.303 इंटू आर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। दैट इज गोइंग टू बी योर नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। सो इनका मल्टीप्लिकेशन किया, इनका मल्टीप्लिकेशन करोगे आपका आंसर आएगा ई इज इक्वल टू 23.86 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 4। डेसिमल पॉइंट एक शिफ्ट करता हूँ, दैट इज गोइंग टू बी 238.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 3। लेफ्ट साइड राइट साइड में डेसिमल पॉइंट शिफ्ट किया हुआ है। नाउ दिस वैल्यू दैट यू हैव इज इन अ जूल्स, ठीक है। सो ये वैल्यू जो आपका जूल्स में, लेकिन आपको अगर बुक में देखोगे तो आंसर किलो जूल्स में दिया हुआ है, तो आंसर किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए कुछ ज़्यादा तोफ नहीं है। 10 to the power of 3 joules is nothing, this whole term is nothing but you can put it as a kilojoules, ठीक है। So that is 238.6, I'm so sorry, 238.6 in 238.6 kilojoules per mole, तो यहाँ पे ये आ जाएगा, ये 10 to the power of 3 नहीं यहाँ पे, okay। So 238.6 kilojoules per mole, that is going to be your final answer of activation energy, simple, ठीक है।
ओके, मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, इसको भी ज़्यादा ढकने का कुछ फायदा नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. व्हाट फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, फ्रैक्शन एफ, इन अ गैस एट अ 300 केल्विन, ओके, टी, कोलाइड विद एन एनर्जी इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी, ओके, ई ए, तीन चीज़ें मिल गई. टी इज अ 300 केल्विन, ई इज अ 50 किलो जूल्स पर मोल. जूल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा बिकॉज गैस कांस्टेंट आएगा कहीं ना कहीं जो जूल्स पर केल्विन पर मोल में यूज करते हैं. फ्रीक्वेंसी पूछा हुआ है, सॉरी फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा हुआ है. फॉर्मूला है log एफ टू द बेस्ट 10 इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन 2.303 आर टी. आर पता है मेरे को 8.314 जूल्स पर केल्विन पर मोल. टी पता है मेरे को, दैट इज अ 300 केल्विन. ई ए मेरे को दिया हुआ है, दैट इज अ 50 किलो जूल, दैट इज नथिंग बट 50,000 जूल्स. दैट्स इट, सब्स्टिट्यूट एंड गेट द आंसर. सो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, इसको सब कैलकुलेट करोगे तो आएगा -8.7. ये लॉग हटाना है मेरे को, एंटी लॉग लगाएगा तो ये एंटी लॉग लॉग कैंसिल हो जाएगा, विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ -8.7. सो इसका जब एंटी लॉग लोगे तो आएगा 1.99 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -9. दैट इज एफ वैल्यू विच इज नथिंग बट नियरली इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -9. So that is, now this doesn't have any unit because it's a number, okay, fraction of molecule, fraction है molecule का. So this is 2 into 10 to the power of -9. What does that mean? 2 upon 10 to the power of 9. What does that mean? 2 upon 1 2 3 4 5 6 7 8 9. कोलिजन थ्योरी पढ़ लो. कोलिजन थ्योरी में हम लोगों ने बोला था ये जो फ्रीक्वेंसी फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स का फंडा है, यहाँ में बहुत बताते हैं कि कितने कोलिजन जो है वो सक्सेसफुल हुए. तो ये फ्रैक्शन है, मतलब अगर इतने कोलिजन्स होते तो इसमें से 2 कोलिजन सिर्फ सक्सेसफुल हुए. वीडियो अगर चाहिए तो लेक्चर एक बार जाके प्रीवियस वाला देख लेना, जहाँ पे हम लोग कोलिजन थ्योरी, आरएनएस इक्वेशन, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द एक्टिवेशन एनर्जी सब डिस्कस किया हुआ है. ओके, सो थैंक्स फॉर वाचिंग. बच्चों मेरे साथ जुड़े रहो, बहुत सारी चीज़ें आपके लिए नई नई आने वाली है, जैसे जैसे आप डिमांड करोगे वैसे वैसे आपको मिलता रहेगा. दिस आर द फ्यू प्लेटफॉर्म्स वे वे प्रेजेंट. सो www.facebook.com/KM-Shastra, यहाँ पे आप जाके ग्रुप ज्वाइन कर लो हमारा. यहाँ पे क्वेश्चन आप डाल सकते हो, जो भी आपके पास रहेगा वो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे. आई एम गोइंग टू गिव यू शॉर्ट आंसर फॉर दैट. Obviously, you are watching this video on YouTube, so we are present on YouTube. This is our channel URL www.youtube.com/KM-Shastra. यहाँ पे जाके चैनल को सब्सक्राइब करो. जितना सब्सक्रिप्शन बढ़ेगा उतना नंबर ऑफ वीडियोस बढ़ेंगे. आप बोलोगे सर क्या 10 बार वही बताते हो यार, उससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि मुझे लगेगा बच्चों को मेरा टीचिंग स्टाइल पसंद आ रहा है. दे आर एंजॉइंग व्हाट आई एम मेकिंग फॉर देम. दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ठीक है, दिस अ काइंड ऑफ एप्रिशिएशन दैट यू वांट टू डू फॉर मी. ओके, तो मेरे लिए वो एप्रिशिएशन है. जो भी आप सब्सक्राइबर्स बढ़ाओगे, शेयर करोगे, लाइक करोगे, कमेंट करोगे, सो दिस काइंड ऑफ एप्रिशिएशन thing for me which is going to boost my confidence. Okay, so ये सब important चीज़ है. So Instagram पे, this is our Instagram handle, so www.instagram.com/KM-Shastra. यहाँ पे जाके हमारे जो पोस्ट है उनको लाइक करो. कुछ कोड्स है यहाँ पे जो आपको पसंद आ सकते हैं, जो मैंने लिखे हुए. along with that there are few things which I have put as an amazing fact, जो मैंने डाला हुआ है यहाँ पे ये इंस्टाग्राम पेज के ऊपर, आप वो देख सकते हो. वी हैव अवर ओन वेबसाइट, दैट इज www.kemshastra.com. यहाँ पे ये 3 चीज़ें आपको साथ में मिल जाएंगी. अलॉन्ग विद दैट देर आर ब्लॉग्स विच आर रिटन बाय मी एंड ऑल्सो द केमिस्ट्री का नोट्स है कुछ विच आर अवेलेबल फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट. तो जाके आप वो रेफर कर सकते हो एंड यू कैन यूज इट. एज आई कीप ऑन सेइंग, दिस इज अ टाइम ऑफ अ क्वारंटाइन, दिस इज अ टाइम ऑफ क्लोज डाउन, सब चीज़ें बाहर बंद है. आपको पढ़ने के लिए बहुत सारा अच्छा मौका है. सो डोंट गेट, बोलते हैं ना, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट मत हो जाना. कीप पेशेंस, ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखो. बी काम. आई डू अंडरस्टैंड कि फ्रेंड्स ने ना मिलना, बाहर ना जाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बट एट दिस टाइम दैट इज़ व्हाट इज़ अ गुड फॉर यू एंड यू कैन यूज़ दिस टाइम वेरी एफिशिएंटली. ठीक है, क्योंकि आपको कहीं पे ट्रैवल नहीं कर रहा है, आपका ट्रैवल का टाइम बच रहा है, आपका फ्रेंड्स के साथ इवन टाइम पास करने का टाइम बच रहा है. सो एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज कि हाउ मच एफर्ट्स आई एम रेडी टू गिव इन, आई एम रेडी टू पुट इन. कल जाके रोना मत कि यार मेरे पास टाइम था लेकिन तब मैंने किया नहीं. तो आज टाइम है तो आज कर ले. ठीक है, कल जाके रोएगा तो कुछ मतलब नहीं है उसमें, क्योंकि वो वापस वो गया हुआ टाइम वापस तो आने वाला है नहीं कल अगर तू रोएगा तो. सो आज एफर्ट्स 100% मार सकते हो. आई एम नॉट सेइंग कि मैं एक्सपेक्ट नहीं करता बच्चों से कि 18-20 घंटा पढ़े. आई एम नॉट एट ऑल टीचर लाइक दैट. ठीक है, मेरे को मैं एज वैसा टीचर नहीं कि बच्चों को सिर्फ एक ही चीज़ पता होना चाहिए, हाँ ये नहीं. हैव सम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट रखो, बट अलॉन्ग विद दैट थोड़ा सा रिफ्रेश होने के बाद, थोड़ा रिक्रिएशनल एक्टिविटी के बाद थोड़ा सा जब पढ़ाई करोगे तब उसके ऊपर होल हार्टेडली फोकस करना. ठीक है, डजेंट मैटर कि 18 घंटा पढ़ा लेकिन साला उसमें क्वालिटी ही नहीं है. ठीक है, सो उससे अच्छा 8 से 10 घंटा ट्राई करो. अगर कहीं पे भी नहीं आ रहे हो इस रेंज में 8 to 10 आवर्स ट्राई करो, उसमें क्वालिटी इंप्रूव करने की कोशिश करो. वॉट हाउ मच यू डू दैट्स इंपॉर्टेंट, बट अलॉन्ग विद दैट हाउ यू डू इट दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो क्वान्टिटी इंपॉर्टेंट है, मैं नहीं बोल रहा है, बट उसके साथ क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो क्वालिटी ऑफ स्टडी इंप्रूव करो धीरे धीरे. अगर कुछ डाउट है उसके रिलेटेड, हाउ टू स्टडी एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट वी शुड कीप ऑन अ प्रायोरिटी. देखो यार, मेरे को अगर पूछोगे ना तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इज मच अबाउट अ स्ट्रैटेजी अगर प्लेस में डाल दिया तो तुम्हारा आधा गेम वहीं पे तुम लोग जीत जाओगे. तो स्ट्रैटेजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो धीरे धीरे जब पढ़ोगे तुम लोग, तब तुम्हें पता चलेगा व्हाट स्ट्रैटेजी यू शुड फॉलो टू गेट इन टू दैट जोन जहाँ पे तुम्हें तुम्हारा फेवरेट कॉलेज मिलेगा, फेवरेट इंस्टीट्यूट मिलेगा. ठीक है, सो
प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल। और कुछ भी डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, आई विल बी देयर टू गिव यू द आंसर। आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। ठीक है, तो कल से हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशंस। तो अगर सॉल्यूशंस का कोई डाउट है तो वो भी निकाल के रखो, वो भी डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।